गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संसद के बारे में, जिसे हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके टोटल हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राष्ट्रपति और तीसरा राज्यसभा। लोकसभा में और राज्यसभा में कैसे सीटों का एलोकेशन होता है, आज हम उसके बारे में देखेंगे, और करंट में कैसे सीटें चल रही हैं वो भी देखेंगे। जो लोकसभा होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट होती है हमारी 550, और उसमें से 530 हमारी राज्यों की होती हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों की होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट में लोकसभा की टोटल सीट फिल्ड है 543, जिसमें से स्टेट में से ली गई हैं 524 और केंद्र शासित प्रदेशों में से ली गई हैं 19। और इन 19 को कैसे लिया गया है, 5 जम्मू कश्मीर से ली गई हैं, 7 दिल्ली से ली गई हैं, और जो बाकी के 6 बच गए उनमें से टोटल 7 सीट ली गई हैं। अगर हम इसी तरह राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट होती हैं 500। इसमें से हमारी जो 238 होती हैं वो हमारी इलेक्टेड सीट होती हैं, जो इलेक्शन से ली जाती हैं, और 12 हमारी नॉमिनेटेड सीट होती हैं, जो कि कौन नॉमिनेट करता है, हमारा प्रेसिडेंट। जो 238 इलेक्टेड सीट होती हैं उसमें 230 राज्य की होती हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की होती हैं। अगर हम इसमें करंट की बात करें तो करंट में हमारी टोटल है 245 सीट है, जिसमें से 12 तो हमारी नॉमिनेटेड हो गई और 233 जो स्टेट से और यूटी से ली गई हैं। स्टेट की बात करें तो 225 और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से। और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बात करें तो 4 जम्मू कश्मीर ने ऑक्यूपाई कर रखी हैं, 1 पुडुचेरी ने और 3 दिल्ली ने। इस तरीके से हमारी पूरी भारतीय संसद का सीटों हम इस तरीके से हमारी भारतीय संसद में सीटों का एलोकेशन हुआ है, लोकसभा में और राज्यसभा में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा जो लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है और राज्यसभा में कौन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।